फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 9th चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम बोर्ड पे नहीं लिखते हैं। आप लोग बुक खोल के बैठ जाइए और क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उसको सुन लीजिए। ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। एक टावर है जिसके ऊपर से एंगल ऑफ डिस्टेंस दो पॉइंट है, उनके दोनों पॉइंट से एंगल ऑफ डिस्टेंस एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जिससे उस टावर के फुट पॉइंट से उस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। एक बिंदु के बीच की दूरी 4 मीटर है और दूसरे बिंदु के से बीच की दूरी 9 मीटर है। दूसरे बिंदु की दूरी 9 मीटर और एक बिंदु की दूरी 4 मीटर है। ओके। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेंथ लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। और दोनों जो पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इतना बन रहा है कि दोनों एंगल जो बन रहे हैं वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल माने दोनों को जोड़ने पे दोनों का योग समकोण के बराबर हो। समकोण मतलब 90 डिग्री का एंगल के बराबर हो, यानी एंगल ए जो है एंगल बी में जोड़ने पे वो दोनों कितना हो 90 डिग्री, यानी दोनों एंगल का योग यानी दोनों एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री एंगल के बराबर हो। उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये किसके इक्वल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। अब कह रहा है कि जो टावर की हाइट है ये प्रूफ करना है कि 6 मीटर ऊंची है। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि ये टावर है। ओके, क्लियर है? ये टावर का टॉप बिंदु है, ये टावर का फुट बिंदु। टावर के टॉप बिंदु का नाम ए से डिनोट करते हैं और टावर के फुट पॉइंट का बी से। क्लियर है? अब ये जो टावर है इसके टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, इसलिए हम कौन सा एंगल कहां से देखेंगे? ये वाला एंगल मेजर करेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन दो पॉइंट से। अब दोनों पॉइंट क्या है? एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, एक पॉइंट यहाँ है तो दूसरा पॉइंट यहाँ है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऐसा बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कि दोनों एंगल जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल माने समकोण दोनों बना रहे हैं, दोनों मिलके समकोण बना रहे हैं। ओके, ये और ये, तो इन दोनों का योग जो है, ये दोनों का सम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल हो, यानी ये समकोण के इक्वल हो, ये दोनों जोड़ने पे 90 डिग्री के इक्वल हो, यही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, क्लियर है? तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम देते हैं डी और दूसरे पॉइंट का नाम देते हैं सी। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इतना बन रहा है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। ये दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनते हैं, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। तो बोल क्या रहा है कि जो फुट पॉइंट है, ये जो टावर है, टावर का जो फुट पॉइंट है वहां से एक पॉइंट के बीच, इस पॉइंट के बीच का 4 मीटर डिस्टेंस है और दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? 9 मीटर का डिस्टेंस है। क्लियर है? एक पॉइंट से 9 मीटर का डिस्टेंस है और दूसरे पॉइंट से 4 मीटर का डिस्टेंस है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि ए बी जो है वो 6 मीटर होना चाहिए। यहाँ पे ए बी हमें क्या प्रूफ करना है? 6 मीटर। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन क्या क्या है? गिवन क्या दिया है? फिगर। गिवन सबसे पहले नहीं लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में
जो जो लेट किए हैं उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं। लेट क्या किए हैं, लेट टॉप ऑफ द ए बी द टॉप ऑफ A be the top of tower and B be the foot of tower। A क्या है, टॉप, टावर का टॉप पॉइंट है और B क्या है, टावर का फुट पॉइंट है। यानी A be the top of tower and B be the foot of tower and D and C be the point where angle of elevation और मेजर। क्लियर है, ये दोनों क्या है, एंगल, वो पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किया जा रहा है, नापा जा रहा है। अब हम क्या लिखते हैं, एंड सी बी इक्वल टू, गिवन में क्या है, गिवन सी बी इक्वल टू 4 एंड डी सी इक्वल टू डी बी इक्वल टू 9 मीटर। क्लियर है, ये क्या है, 4 मीटर है, ये 9 मीटर है। अब सॉल्व करते हैं, तो अब दिया क्या है, ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो लिखेंगे चूंकि एंगल डी एंड एंगल सी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन क्या होगा, एंगल डी यानी दोनों को जोड़ने पे कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अब क्या करेंगे, लेट एंगल सी लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो एंगल सी है ये क्या है, थीटा के इक्वल है, तो एंगल सी इक्वल टू थीटा। क्लियर है, अब क्या करेंगे, इसके जगह पे थीटा अगर रखते हैं तो डी का वैल्यू कितना निकल जाता है, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल डी प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल डी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब ये हमारा एंगल, अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो ये ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा होगा। तो ये दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री होना चाहिए, यानी ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। अब हम सॉल्व कर सकते हैं 10 का रेशियो लगा के और परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। ओके, क्लियर है। अब हम इसको लेते हैं, सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी बी। यहां तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले ए बी सी में लेते हैं, तो ये थीटा है इसका एंगल, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन बेस पहले से दे रखा है, ए बी तो निकालना ही है हमको, तो बेस दिया है सी बी कितना है, सी बी है 4। क्लियर है, tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 4, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब लेंगे हम इन ट्रायंगल ए डी बी में, ए डी बी। ओके, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या है, इसमें भी परपेंडिकुलर ए बी ही है और बेस हमारा डी बी है, और डी बी दे रखा है 9, तो लिखेंगे 10, लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज है, यहाँ पे थीटा था और यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो क्या लिखेंगे 10 90
माइनस थीटा इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ए बी अपॉन बेस इसमें 9 है, तो यहाँ 9 लिख लेंगे। क्लियर है? इसका बेस 4 था, इसका बेस 9 दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ए बी अपॉन डी बी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको क्या कर लेंगे, आप लोग को सबको पता होगा कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, सब लोग पढ़ चुके हैं। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 9। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्या देख रहे हैं हम कि tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 4 है, कॉट थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 9 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, दोनों साइड्स में, दोनों साइड में मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इंटू ये cot थीटा है, इस साइड का इस पक्ष का एक पक्ष पे करते हैं, तो tan थीटा का cot थीटा में कर देंगे। cot थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 4 है, तो ए बी अपॉन 4 इंटू ए बी अपॉन 9, ए बी अपॉन 9। क्लियर है? ये ए बी अपॉन 4 है, ये ए बी अपॉन 9 है, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ऊपर का ए बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे का 9 4 सा 36, तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा। आपको पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि यहाँ tan थीटा है और कॉट थीटा को 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, 1 बचेगा। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ए बी क्या है, ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 9 यानी 36। क्लियर है? 4 इंटू 9 36 हो जाएगा। 36 नीचे डिवाइड में है, तो ऊपर भेज देंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 36 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 36 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर 36, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी यानी 36 का स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये 6 हो जाएगा। ए बी इक्वल टू 36, यही तो हमें प्रूफ करना था। ये क्या है, टावर की हाइट है, ये हमें प्रूफ करना था कि टावर की हाइट कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर। तो इसको लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस। क्लियर है? आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आप लोग शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आप लोग तक पहुंचे मेरा। ओके, थैंक यू।